हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब ठीक होंगे घर पे। लास्ट हम जो चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम उसमें कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Okay, now this lecture we will discuss about the decomposition reaction. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंपोज करने का मतलब क्या होता है? उसको बनाना नए तरीके से, और डीकम्पोज का मतलब उस चीज़ को ब्रेक ऑफ करना, यानी कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ. ये जो रिएक्शन होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है उसका क्या होती है? रिवर्स. In decomposition reaction, a single substance decompose to give two or more substances. Decomposition reaction के अंदर एक सिंगल सब्सटेंस होता है, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस देता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका रिवर्स था, उसमें क्या था कि दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट होगा जो ब्रेक होके आपको दो या दो से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट देगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग फर्स्ट रिएक्शन, फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ. ये जो मैंने ट्राइंगल सा यहाँ पे शेप बनाया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? हीट करना. आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसमें बताया था कि जो भी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कैटलिस्ट होता है, एवरीथिंग इज़ राइट अबव द एरो. हम उसको एरो के ऊपर लिखते हैं. मैंने हीट की कंडीशन को एरो के ऊपर लिखा हुआ है. ये मेरा फेरस सल्फेट था और ये फेरिक सल्फेट है. ठीक है, अभी बेटा जो है यहाँ पे मैंने फेरस लिया है, यहाँ पे फेरिक. ये एक तरह की नॉमेनक्लेचर का तरीका है. वो तरीका ये है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा चार्ज शो करता है, एक से ज़्यादा चार्ज शो करने का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉपर है वो +1 भी शो करेगा और जो आपका कॉपर है वो +2 भी शो करेगा, या आयरन है वो आपका +2 भी शो करेगा और जो आयरन है वो +3 भी शो करेगा. तो जो इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि जो इसका लोएस्ट चार्ज होगा, उसके नाम के पीछे OUS लगता है, और जो हायर वाला होगा उसके पीछे IC लगता है. जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो आयरन है, ये आयरन +2 चार्ज शो कर रहा है, इसलिए ये फेरस है, और यहाँ पे जो आयरन है ये +3 चार्ज शो कर रहा है, इसलिए फेरिक है. ये चार्ज कैसे शो कर रहे हैं, इसके लिए आप जो है हायर क्लासेस में इसके रिगार्डिंग जो है वो पढ़ोगे. अभी तो आप जो है इतना ध्यान रखो, नेक्स्ट जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं आप अंडरस्टूड करोगे. ओके, अब सेकेंड रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और इसको हीट किया हुआ है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है. यहाँ पे भी ये हीट का सिंबल है जो मैंने एरो के ऊपर शो किया हुआ है. यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको कॉमनली आप लाइमस्टोन कहते हो और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हो. आप हर एक रिएक्शन में देख रहे हो कि मैंने रिएक्शन में जो है सॉलिड गैस यानी उसकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया. किसी भी ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है. कोई किसी भी केमिकल फार्मूला के आगे ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये इनके क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं. ये इसका क्या है? कोफिशिएंट है. तो आपकी जो ये नीचे वाली रिएक्शन है, सेकेंड वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रेक करके कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो, ये जो रिएक्शन होती है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है. You have used many of word like manufacturing, synthesis, production, preparation. Both are different, not same. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को कमर्शली लार्ज स्केल पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं. ऐसे जब हायर क्लास में जाओगे तो आप हर चीज़ के बारे में पढ़ोगे. ओके, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ऊपर की जो दो रिएक्शन आपने करी हैं वो आपने क्या किया है? हीट करके करी हुई हैं. तो जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट करके होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. When decomposition reaction is carried out by heating, it is simply called as the thermal decomposition reaction. मैंने यहाँ पे कुछ जगह जो है रिएक्शन का सिंबल यूज़ किया है बेटा, R लिख के X ऊपर N लगा दिया है, तो होप सो कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप समझोगे कि इसका मतलब क्या है. ये मैं रिएक्शन लिख रही हूँ. ओके,
फिर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लेड का नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में उसको हीट किया हुआ है, लेड का ऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। डाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, कि जहाँ पे सिंगल 1 होता है उसके लिए हम जो है वर्ड यूज़ करते हैं मोनो, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई, 3 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्राई, ऐसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है, दैट ब्राउन कलर गैस इज़ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे आपका क्वेश्चन आता है कि हमने एक कंपाउंड लिया, फिर उसको हमने हीट किया, हीट करने से वहाँ पे एक ब्राउन कलर की जो गैस है उसके फ्यूम्स आते हैं, फ्यूम्स का मतलब गैस बाहर आती है। तो वो जो ब्राउन कलर की गैस होती है वो आपकी गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो आप सारी रिएक्शंस यहाँ पे कर रहे हो ये सारी हीट के थ्रू होती हैं। ओके, नाउ सम डिकम्पोजिशंस रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस कैटेगरी में आती हैं कि जिनको करवाने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा यू हैव टू क्लियर अबाउट दिस वर्ड। हमने वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, लाइट से बात करेंगे। और यहाँ पे जो आपका वर्ड आता है लिसिस, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक ऑफ। यहाँ पे लिसिस वर्ड भी आ सकता है या आपका कभी लिटिक वर्ड भी आता है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि आप उस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब कि आप वाटर की ब्रेक डाउन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इसको करने के लिए हम एक प्लास्टिक का मग लगाएंगे, मग लेंगे, उसमें हम ग्रेफाइट की 2 जो है इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ये ग्रेफाइट जो रॉड है इसको आप पेंसिल से भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट डला हुआ होता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। हम इसको नीचे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। आपको बैटरी और सेल में डिफरेंस पता हो ही होगा, क्योंकि 6th क्लास से भी जाता था कि अगर ये सिंगल ऐसे होता है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सेल होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ सेल को आप ऐसे सीरीज़ में अरेंज कर देते हो तो वो आप चीज़ क्या हो जाती है, बैटरी। तो ये जो बड़े वाले डंडे हैं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला क्या होता है, इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है जो स्मॉल वाला है। इसको एडिंग बहुत ध्यान से करना। तो हम वाटर लिया, उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला और यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब, ये जो आपको चीज़ ये से दिख रही है ये हमने टेस्ट ट्यूब डाला। तो जब ये करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होता है जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो सिंगल जो रिएक्टेंट है वाटर वो ब्रेक करके 2 प्रोडक्ट दे रहा है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बाई टेकिंग अनदर एक्सपेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, दूसरा एक्सपेक्ट लेते हैं दिस रिएक्शन का, तो हम यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया है, Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, क्लोराइड लिया है सॉलिड स्टेट में। उसको हम यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो HNu है, HNu का यूज़ हम करते हैं सनलाइट के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, HNu जहाँ भी होगा उसका मतलब जहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट से होता है। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज कर जाता है। ये जो डिकम्पोजिशन है वो सनलाइट से, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होती हैं उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हुई वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। फोटो वर्ड किसके लिए, लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी हीट करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो भी सिल्वर और ब्रोमीन देगा। तो ये जो आपकी 2 रिएक्शन है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों जो होती हैं ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेम द रिएक्शन या विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, मतलब जो कलर नहीं होता ऐसी फोटोग्राफी में आपकी ये रिएक्शन यूज़ होती हैं। ये एक मतलब आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपने यहाँ पे पढ़ा कि 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, एक जो हीट से होती है, 2 जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है और तीसरी कैटेगरी जो है वो सनलाइट से होती है। तो 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। हीट की प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस होगी और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये 3 तरह की कैटेगरीज की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप यहाँ पढ़ते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जब आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करी तो आपने क्या देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, चाहे वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो या फिर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। मतलब हर एक केस में
ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या कर रही हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। क्या कर रही है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो लास्ट वाला जो आपने क्वेश्चन टॉपिक किया था, उस टॉपिक में आपने क्या किया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते वहाँ हीट बाहर निकल रही थी, तो आपने कहा था उसको वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। लेकिन इस रिएक्शन में आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट एनर्जी का फॉर्म ही, उसको आप क्या कहते हो, endothermic reaction. This type of reaction is known as the endothermic reaction. Okay, so this is all about the decomposition reaction. Hope you all are understand this concept. उसके रिगार्डिंग ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेंशन हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि व्हाट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जो हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होती है। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होती है। नेम द ब्राउन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो वो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, उसकी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पहले डिस्कस करी है। ये सीमेंट में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है, एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी यूज़ होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और उनके एग्जांपल। तो आप इनके जो आंसर्स हैं वो मुझे बताना। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।